आम आदमी पार्टी ने पहले विपक्षी एकता से अलग होने की धमकी दी, फिर उसने बीजेपी की ओर से लाई जाने वाली समान नागरिक संहिता के सैद्धांतिक समर्थन की बात कही। अब इसने हरियाणा में अपने नए पदाधिकारियों की घोषणा कर दी है, यानी पार्टी हरियाणा में अपना विस्तार कर रही है और वह चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। जबकि विपक्षी एकता के लिए जुटी पार्टियों ने अन्य राज्यों में विस्तार रोकने का संकल्प लिया था। तो सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी विपक्षी एकता के संकल्प के साथ नहीं चलना चाहती? हरियाणा में कांग्रेस सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी है। अब जाहिर है अगले चुनाव में यदि आम आदमी पार्टी भी उतरेगी तो वोटों का बंटवारा होगा। लेकिन विपक्षी एकता की बैठक में वोटों के बंटवारे को रोकने की रणनीति अपनाई गई है। पटना में हुई विपक्ष की बैठक में बीजेपी के खिलाफ आमने सामने की लड़ाई की विपक्ष की रणनीति प्रस्तावित की गई है। इसके तहत केवल एक विपक्षी उम्मीदवार बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ेगा, जिससे विपक्षी वोटों को एकजुट करने में मदद मिलेगी। लेकिन लगता है कि आप इससे सहमत नहीं हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने समान नागरिक संहिता को अपना सैद्धांतिक समर्थन दिया है। हालांकि इसके साथ ही इसने एक शर्त भी जोड़ दी है और कहा है कि सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया जाना चाहिए। आपके राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक ने कहा कि सैद्धांतिक रूप से हम समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 44 भी कहता है कि देश में यूसीसी होनी चाहिए। हालांकि इसे सभी के साथ व्यापक परामर्श के बाद लागू किया जाना चाहिए। हमारा मानना है कि सभी धर्मों के साथ व्यापक परामर्श होना चाहिए। राजनीतिक दलों और संगठनों को एक आम सहमति बनानी चाहिए। आम आदमी पार्टी का ये बयान तब आया जब समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू करने की बात अब पीएम मोदी ने भी की है। यूसीसी पर जोर देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत दो कानूनों के साथ नहीं चल सकता, जबकि भारत का संविधान सभी के लिए समानता की बात करता है। उन्होंने पूछा कि परिवार के अलग अलग सदस्यों पर अलग अलग नियम कैसे लागू हो सकते हैं। यूसीसी से अलग आम आदमी पार्टी विपक्षी एकता से हटने की चेतावनी देती रही। आप चाहती है कि कांग्रेस दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े केंद्र के अध्यादेश की आलोचना करे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब के सीएम भगवंत मान विपक्षी एकता की बैठक में शामिल हुए थे, लेकिन उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए थे। बैठक से निकलते ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने विपक्षी एकता से हटने की चेतावनी दे दी थी।